नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में कहानी एकादशी में संकलित कहानी अमृतसर आ गया की समीक्षा करेंगे। यह कहानी भीष्म स्वामी द्वारा लिखी गई है। इससे पहले वाली कक्षा में हमने भीष्म साहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट किया था। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कथाकार हैं। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे और अनेक कहानियाँ लिखी। कहानी के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम बात करते हैं अमृतसर आ गया कहानी की। यह कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इस कहानी का उद्देश्य भारत पाक विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न मानवीय संवेदनहीनता को पाठक वर्ग के सामने रखना है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य मौका पाकर पशुत्व का आचरण करने लगता है। तो इस तरह से यह कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इस कहानी के पात्र हैं कथानायक जो मैं के रूप में है सरदार जी, पेशावर का एक बाबू, 3 पठान, एक हिंदू बुढ़िया व अन्य मुसाफिर। इसमें लाहौर अमृतसर यात्रा का वर्णन होने के साथ साथ दिल्ली में आयोजित प्रथम स्वतंत्रता समारोह का भी वर्णन है। अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की घोषणा के बाद भड़की सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने का एक सफल प्रयास साहनी जी ने अपनी अमृतसर आ गया कहानी में बखूबी किया है। विभाजन के समय जो चिंगारी लोगों के हृदय में सुलग रही थी वह सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आई। कहानी में भीष्म जी ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचने तथा इस रेल यात्रा के दौरान होने वाले तनाव विवाद को छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा दर्शाया है। जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाता है। कुछ पठान यात्रियों द्वारा हिंदू यात्रियों के उपहास व दुर्व्यवहार को इस कहानी में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को भावनात्मक और विचारात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथा आत्मिक स्तर पर भी प्रभावित किया था। विभाजन के बाद सांप्रदायिकता की आग सुलग गई थी और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे थे। देश विभाजन भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। यह भी एक विचित्र विरोधाभास है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उसी दिन देश का विभाजन भी हुआ। जिन मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा के लिए हम स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष करते रहे, विभाजन के समय उन्हीं मूल्यों और मान्यताओं की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों के सिलसिले को समाप्त करने के लिए देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के कारण वही चीज़ ऐसी भयंकर सूरत में प्रदर्शित हुई जिससे बचने के लिए विभाजन को स्वीकार किया गया था। ऐसी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसे देखते हुए आदमी की बुद्धि और चिंतन पर संदेह होने लगता है। 6 लाख बच्चे, औरतें और मर्द मारे गए। उन्हें मारने, बलात्कार और अत्याचार के लज्जापूर्ण क्रूरतापूर्ण ढंग पागलों की तरह अपनाए गए। 1.5 करोड़ लोग उजड़े और पुनः बसने के लिए उन्हें ऐसे इलाकों में आबाद होना पड़ा जहां न स्वागत करने वाला कोई शुभ चिंतक था न कोई हाल पूछने वाला हितैषी। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी लोग आकलन करते हैं कि हिंदुओं ने अधिक पशुता का प्रदर्शन किया या मुसलमानों ने। कहने का अर्थ यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय की आग में झुलस गए। मुसलमान
पाकिस्तान में हावी हुए तो हिंदू भारत में, जैसा कि भीष्म साहनी जी ने अमृतसर आ गया है कहानी में बताया है। विभाजन ने लोगों को अंदर तक प्रभावित किया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला। अमृतसर आ गया है कहानी का मुख्य स्वर भारत पाक विभाजन से पहले की परिस्थितियों को बताना है। हिंदुस्तान व पाकिस्तान का विभाजन इतने कम समय में हो गया था कि लोगों को सोचने का अवसर तक प्राप्त नहीं हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि जनता अपने भविष्य या परिवार के बारे में कुछ सोच पाती, उसे ज़बरदस्ती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाधित कर दिया गया। जनता में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ग्रामीण हो या शहरी, हिंदू हो या मुसलमान, सभी सांप्रदायिकता के रंग में रंगे जा चुके थे। अफवाहों, बहकावे के प्रभाव से ग्रामीण जनजीवन में सांप्रदायिकता के लिए उर्वर भूमि तैयार हो गई, लेकिन इसके उपरांत भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हकीकत को लोग समझ नहीं पा रहे थे। इस कहानी के सभी पात्र, चाहे पठान हो या दुबला बाबू हो या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे अन्य यात्री हों, सभी पात्र मध्यम वर्गीय तथा शोषित हैं तथा इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पाकिस्तान क्यों बन रहा है। अमृतसर जा रही रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे ये पात्र भारत व पाकिस्तान के विभाजन को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मेरे सामने बैठे सरदार जी, कथानायक कहता है, मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि भारत पाक विभाजन की त्रासदी से ये मध्यम वर्गीय शोषित लोग अनभिज्ञ थे। ये हुक्मरानों की मेहरबानी थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुसलमानों में जो विवाद बढ़ रहा था, उसका एक रूप यहाँ भी दिखाई दे रहा था। वजीराबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए उन पठानों ने वहाँ उन हिंदू यात्री के चढ़ने पर उससे दुर्व्यवहार किया, क्योंकि वे उस इलाके में अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे। इसलिए यह भावना उनके मन में बार बार आ रही थी। उनके इस व्यवहार से दुखी होकर वह हिंदू यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी के इस डिब्बे में सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुबला बाबू उसे सबसे अधिक महसूस करता है। वह भयभीत होकर दो सीटों के बीच फर्श पर लेट जाता है तो पठान फिर से उसका उपहास करते हैं, ओ बेगैरत, तुम मर्द एक ही औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। तो इस तरह से उस भाषा में ही पात्र बात करते हैं जो शोषित वर्ग की भाषा है, मध्यम वर्ग की भाषा है। कहीं न कहीं ये उपहास भरी बातें उस माहौल में तनाव को बढ़ा रही थी। जब गाड़ी हरबंसपुरा, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, से निकलकर अमृतसर की ओर बढ़ी तो दुबला बाबू शेर की भांति उन पठानों पर दहाड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरा इलाका आने वाला है। और उसके मन में कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़क रही थी। किस प्रकार उन हिंदू यात्रियों को उन्होंने बेइज्जत किया था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं पठान बनाने वाले की। इस तरह से वो गालियों पर उतर आता है। पहले मुसलमान हावी हुए और यहाँ वो दुबला बाबू, क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरा इलाका आ गया है। यही सांप्रदायिकता की आग है जिसे भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से सामने रखा है। दुबला बाबू का रेलगाड़ी के अमृतसर आने के बाद पठानों को गाली देना और खुद को सुरक्षित पाकर शेर की तरह ऊंची आवाज़ में पठानों पर दहाड़ना,
यह दर्शाता है कि अब वो भय मुक्त हो चुका है और पठानों में भय व्याप्त हो चुका है, क्योंकि वे अपना इलाका छोड़ चुके हैं। ओ बाबू, बकबक नहीं करो, ओ खंजीर के तोख्म, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। इस तरह से वो प्रत्युत्तर देते हैं। यह तनाव उस सांप्रदायिक भावना का परिणाम था जो विभाजन के बाद पनपी थी। हिंदू मुस्लिम के इस विवाद को लेकर ही दुबला बाबू बदला लेने पर उतारू हो जाता है तथा पठानों पर प्रहार करने के लिए एक लोहे की छड़ ले आता है। परंतु अब तक पठान डिब्बा छोड़कर जा चुके होते हैं और फिर वो कहता है, निकल गए हरामी माधर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिर पकड़कर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुजदिल हो। इस तरह से वो अन्य यात्रियों को भी कोसता है कि मुझे पठानों का बदला लेना था, लेकिन वे निकल गए हैं। तो इस तरह से पूरी कहानी सांप्रदायिक तनाव, डर और दहशत को दिखाती है। जो पात्र इन दंगों का शिकार हुए वे गरीब और असहाय थे, चाहे वो हिंदू यात्री हो या मारा गया मुसलमान। गाड़ी जब मुस्लिम इलाके में होती तो मुस्लिम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, और जब हिंदू इलाके में होती है तो हिंदू लोग बेफिक्र हो मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। जब तक ट्रेन पाकिस्तान में थी वह पाकिस्तानी ट्रेन थी, वही ट्रेन हिंदुस्तानी सरहद में घुसते ही हिंदुस्तानी हो गई। पाकिस्तान में सफ़र करते वक्त दुबला बाबू भयभीत नज़र आ रहा था, वही पठान लोगों ने हिंदू यात्रियों से दुर्व्यवहार किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में दुबला बाबू ने मुस्लिम मुसाफिर के साथ क्रूर अमानवीय व्यवहार किया। इस प्रकार यह कहानी विभाजनकालीन सांप्रदायिक दंगों का अमानवीय चित्र है कि मनुष्य किस प्रकार अवसर पाकर पशुता पर उतर आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमृतसर आ गया है कहानी स्वतंत्रता के समय के भयावह सच को मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करती है। यह विभाजन की आड़ में सांप्रदायिकता की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। उस समय तत्कालीन परिवेश, उस समय के व्यक्तियों की सांप्रदायिक सोच, तनाव और दहशत को पूरी शिद्दत से छोटी छोटी घटना व दृश्यों के माध्यम से पाठक के मानस पटल पर अंकित करने में यह कहानी पूरी तरह समर्थ है। देश विभाजन के समय की परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। जिस तरह से उन्होंने तम्मस उपन्यास के माध्यम से भारत पाक विभाजन की त्रासदी को सामने रखा है, उसी तरह अमृतसर आ गया है कहानी के माध्यम से उन्होंने भारत पाक विभाजन की त्रासदी को सामने रखा है। इस तरह से आप इस कहानी को तैयार करें। ये कहानी अति महत्वपूर्ण कहानी है। धन्यवाद।